ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति के काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवत आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा। ये अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी निग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। चाहे जितना आप साधन भजन कर लें, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये लिख लो आप, नाम नाम भगवान नाम, जितना नाम उतना ही परमानंद का अनुभव। ए मूर्ख, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादव मयु विश्वसी मूढ़, मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं। श्रुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत, ना करुणे हो सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामल, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। क्षणमापि नहीं विचार है, अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा 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 विचार है। वृंदारण्य मुखम चरणो, आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है, एक बंधन लगता है सर, निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है? वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जयदयाल गोयनका को लिखा, मेरे से नहीं होता संपादन, अब मेरा मन भाग रहा है एकांत क्षेत्र में बैठकर निरंतर प्रभु का चिंतन करूं। उनका नहीं, हरि की यही इच्छा है, हरि की इच्छा का अनुमोदन करना ही भजन है। वो चाहते हैं आप संपादन करो, जगत मंगल होगा, इसलिए आपको एकांत सेवन नहीं, आपको जगत मंगल के लिए संपादन। भाई जी आजीवन उसका पालन किया। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई, जैसे प्रभु रखते वैसे रहे। क्षणमपि नहीं विचार है। श्रीपाद कह रहे कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। इसलिए तात ऋषभ सो होए, मात मंदाल सा मानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाए। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा।
और उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी।